आगे कदम बढ़ गए। जैसे को भवन में प्रवेश किया तो कैकेयी जी रूठी बैठी थी। महाराज जैसे ही पहुंचे तो कैकेयी जी खड़ी नहीं हुई, अभिवादन नहीं किया। जबकि आप जानते हैं कि महाराज श्री दशरथ पति की ही भूमिका में नहीं है, राष्ट्रपति की भी भूमिका में है। बोलो है कि नहीं? अगर आज राष्ट्रपति आ जाए तो सभी उसका अभिनंदन करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रपति है। पद का सम्मान, पद का सम्मान। केवल महाराज दशरथ पति की भूमिका में नहीं है, राष्ट्रपति की भूमिका में भी है। एक पत्नी का धर्म कहता है पति यदि आ जाए तो उसे बैठा रहना चाहिए कि खड़ा हो जाना चाहिए? खड़ा हो जाना चाहिए। मर्यादा यही है। एक बार एक पति बोला महाराज हमारी पत्नी तो कभी खड़ी होती ही नहीं है, कभी नहीं होती खड़ी, आप शिक्षा दे दो। हमने कहा क्यों, पति आता है तो तुम खड़ी क्यों नहीं होती? बोले महाराज एक बार आवे तो चक्कर ही काटते रहते हैं। अरे इनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि घर की बहुत जिम्मेदारियां हैं। अरे घर में ही नहीं रहें, घर की जिम्मेदारियों को संभालें, समाज की जिम्मेदारियों को संभालें। और हमारे पति हैं, हमारा गौरव बढ़ेगा अगर ये कुल और समाज की जिम्मेदारी के साथ साथ देश की जिम्मेदारी को संभालें तो हमारा गौरव बढ़ेगा। इसलिए आप इन्हें शिक्षा दो कि ये समाज की जिम्मेदारी संभालें। याद रखना, केवल जिंदगी घर में ही मत घुस के बिताओ, नारकीय जीवन मत करो। यदि तुमने जन्म लिया है तो केवल अपने जीने के लिए नहीं लिया है, अपने खाने के लिए नहीं लिया है, तुमने जीवन लिया है समाज और राष्ट्र की सेवा करने के लिए लिया है। इसलिए अपने जीवन को समाज और राष्ट्र की सेवा में लगा दो। ये जीवन प्रमादी बनाने की जरूरत नहीं है, आलसी बनाने की जरूरत नहीं है कि खाली हो पड़े पड़े सो रहे हो, कुछ काम नहीं करना है। आलसी प्रमादी जीवन को भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने अपने जीवन को राष्ट्र और समाज की सेवा से जोड़ो। हमारी माताएं आज अपनी संतान को राष्ट्र की सेवा से जोड़ें। आज हम यदि कथा कह रहे हैं तो आज देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों के बल पर भगवान की कृपा और देश के सैनिकों का बल, इन दोनों के द्वारा आज हमारा यज्ञ सफल हो रहा है। अगर हमारे देश के नौनिहाल सैनिक बन करके देश की रक्षा न करते होते तो आज बोलो हम शांति से जीवन व्यतीत कर पाते क्या? धन्य है वो सैनिक। मैं कहता हूं उनकी भी एक बहुत बड़ी तपस्या है जो इस समय भीषण गर्मी में भी बॉर्डर पर लगे हुए हैं, भीषण सर्दी में भी बॉर्डर पर लग के हमारे देश की रक्षा करते हैं। याद रखना, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़के हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। उनको केवल देश दिखाई दे रहा है, अपना जीवन नहीं दिखाई दे रहा है, केवल उन्हें देश दिखाई दे रहा है। वो देश के पीछे अपनी जिंदगी को कुर्बान करना चाहते हैं। ये संस्कार माताओं आपने दिया है अपने बच्चों को। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए जियो। आलसी प्रमादी जिंदगी मत जियो, अपने राष्ट्र के लिए जियो। उत्साहित होकर के राष्ट्र की सेवा करो, समर्पित होकर के राष्ट्र की सेवा करो। राष्ट्र के लिए जियो, देश के लिए जियो, धर्म की रक्षा के लिए जियो। आज दशरथ जी महाराज जैसे प्रवेश करते हैं तो कैकेयी रूठी बैठी थी। महाराज श्री दशरथ ने समीप में जाकर के कहा कारण क्या है कि तू रूठी है, नाराज क्यों है ये बता। तू साहसी है, तेरे साहस को मैंने देखा है कि देवासुर संग्राम में तू सारथी बन करके मेरे रथ का संचालन कर रही थी। और यदि उस देवासुर संग्राम में विजय मिली थी दशरथ को तो तेरे बल और शक्ति पराक्रम के कारण मिली थी। लेकिन आज तू रूठी बैठी है, कारण क्या है बता, कारण क्या है? कैकेयी ने कहा कि कारण रूठने का है, उसको समझने के बाद आप मेरे मन की संतुष्टि करेंगे क्या? दशरथ जी ने कहा क्यों नहीं? तो कैकेयी ने कहा देन कहूं मह दोई बर
आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था। जब देवासुर संग्राम में मैं सारथी बनकर के रथ चला रही थी, तो उस समय आप मेरे रथ के संचालन से प्रभावित हो गए थे और उसी समय आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था। और आज मौका आ गया है, मैं लेना चाहती हूं। आप देंगे वो 2 वरदान के बदले में जो मांगूंगी? दशरथ जी ने सीधा कह दिया, सुनते ही कैकेयी ने कहा, दैन कहो मुझे 2 वरदान। 2 वरदाना, मैंने 2 वरदान आपने मुझे दिए थे, उसके बदले में आज मैं मांग रही हूं। दशरथ जी ने कहा, 2 के 4 मांग बर ले, तू 2 के 4 मांग ले। कैकेयी जी ने कहा, कभी भी असंतुलित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए महाराज, हमेशा संयमित और संतुलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मैं 2 मांग रही हूं, आप 4 की बात कर रहे हैं। अरे कम से कम ये समझना चाहिए था कि 2 हैं तो वो 2 हैं कौन? कैकेयी बोली, 2 में ही पसीना निकल जाएगा, 4 की तो बात छोड़ो। अरे पहले समझ तो लेना चाहिए आखिर ये 2 हैं कौन। अब तुम्हारी समझ में आई बात? पत्नी अगर तुमसे डिमांड करे तो तत्काल तुम्हारी ओवर लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आर्थिक फाउंडेशन गड़बड़ा जाएगा, चौपट हो जाओगे। बिल्कुल मैं साफ बोल रहा हूं। इस कथा से शिक्षा ले लो, ये कथाएं शिक्षा देने के लिए हैं। केवल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये ग्रंथ ही नहीं लिखा है, ये तुम्हारी जिंदगी के प्रयोग में आने वाला ग्रंथ है, तुम्हारी समस्याओं को दूर करने वाला ग्रंथ है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी को सुंदर ढंग से संचालित कराने वाला ग्रंथ है। आज इस ग्रंथ की शरण में आकर के कुछ समस्याओं से निजात पालो। मैं इस तरह की व्याख्या करता हूं जिससे तुम्हारे जीवन की व्यथा दूर हो। राम कथा से जीवन की व्यथा दूर हो। कैकेयी संयमित भाषा में ही कह रही है कि महाराज मैं 2 की बात कर रही हूं, आप 4 की बात कर रहे हैं, पहले आप मेरे 2 वरदान सुनिए। दशरथ जी बोले, नहीं 2 के 4 मांग बर ले, 2 के 4 मांग ले। कैकेयी जी ने कहा, न 3 चाहिए, न 1 चाहिए, ना हमको 5 चाहिए और ना हमें 3 चाहिए, केवल 2। दशरथ जी ने कहा, नहीं नहीं मेरी इच्छा है कि 2 के 4। अच्छा बोलो, पत्नी तुमसे ये कहे कि आज मैंने पड़ोसिन के गले में 2 तोले का हार देखा, पड़ोसिन के गले में 2 तोले सोने का हार देखा, हमारी इच्छा है कि तुम भी मुझे बनवा दो 2 तोले का हार। तो तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए उसका 2 तोले का है, हम 4 का बनवा देंगे, तो चिंता क्यों करती है? तुम्हें पहले अपनी परिस्थिति पर विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और समझाना चाहिए कि देखो उसकी परिस्थिति अलाउ कर रही है, इसलिए उसने 2 तोले सोने का हार पहना दिया, लेकिन जिस दिन मेरी परिस्थिति अलाउ करेगी मैं भी तुझे हार पहनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अगर ये जिद्दी करने लगे कि नहीं नहीं अभी, तो उस समय तुम युक्ति से काम लो। कैसे? ये कहो आज नहीं, फिर कब? वो कहे कल, तो तुम ये मत कहो हाँ कल, ये कहो कल नहीं, फिर कहे परसों, और परसों में धीरे धीरे बरसों निकाल दो, युक्ति से निकाल दो बरसों। बोलो तुम्हारा आर्थिक संतुलन कभी बिगड़ेगा? जल्दी बताओ। आर्थिक संतुलन बहुत बढ़िया रहेगा, मैं युक्ति बता रहा हूं आपको। ये जिंदगी को चलाने वाली युक्ति है, ये संतुलन बनाने वाली युक्ति है। लेकिन आज महाराज श्री दशरथ ने कहा 2 के 4, कैकेयी ने कहा नहीं नहीं 4 नहीं 2। सुनो क्या है 2। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, 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 तेहु एक बर भरत ही
कहूं प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरतहि टीका। श्री राम को राजा बनाना चाहते हैं आप, नहीं, राजा भरत को बनाना है। अच्छा, भरत को बनाना है। इतना सुना, पसीना निकलने लगा, कांपने लगे, कहे रुको रुको रुको, अभी धीरज रखो। तापस वेश विशेष उदासी, और 14 बरस राम बनवासी। भरत राजा बने और राम 14 साल के लिए बनवासी हों। दशरथ जी मूर्छित होकर के गिर पड़े, मूर्छित होकर के गिर पड़े महाराज श्री दशरथ। कैकेयी जी ने संभाला नहीं, उठाया नहीं, रूठ के फिर बैठ गई। अब बड़ी विडंबना है प्यारे, इधर महाराज श्री दशरथ कह रहे थे 2 के 4 मांग बर लेऊ, और इधर 2 में ही बेहोशी आ गई, शरीर कांप रहा है। लेकिन कैकेयी जी ने महाराज को संभाला नहीं। अच्छा, पति अगर पत्नी के सामने गिर जाए, डिमांड करते समय गिर जाए, तो पत्नी को उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? मेरी समझ में तो उठाना चाहिए। अच्छा, पत्नी की बात छोड़ो, आप सड़क पर चल रहे हो, गिर पड़े हो, तो अजनबी व्यक्ति भी उठा लेता है देख के कि नहीं उठाता? बोलो भाई, अरे 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 कैसे गिर गया, कैसे गिर गया। लेकिन वो तो पत्नी है, पत्नी है। पत्नी के जीवन में पति से बड़ा कौन हो सकता है? और ऐसी परिस्थिति में कि पति बेहोश होकर के गिर रहा है, लेकिन पत्नी ने संभाला नहीं। ये कैकेयी जी का बहिरंग चरित्र है। ये बहिरंग चरित्र जब हम कैकेयी जी का सुनते हैं तो कैकेयी जी के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती। क्यों भाई? क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कैकेयी जी की अंतरंग स्थिति क्या है, इस पर भी हमें थोड़ा विचार करना है। अभी तो प्रसंग बहुत बड़ा है, अभी आगे स्पष्टीकरण हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अभी तो मैं केवल कोप भवन का वर्णन कर रहा हूं। बेहोश होकर के महाराज गिर पड़े, कैकेयी जी बैठ गई। थोड़ी देर में होश आया, और जैसे होश आया तो आंखों में आंसू भर के महाराज श्री दशरथ कहते हैं, कैकेयी, मैं भरत को राजा तो बना सकता हूं, लेकिन राम को वन नहीं भेज सकता। मोरे तो राम भरत दोई आंखी, सत्य कहो कर शंकर साखी। राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। भरत राजा बन जाए, मैं भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन राम वन चला जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। राम को आंखों से ओझल नहीं कर सकता। कहूं सुभावुल छल मन माही, जीवन मोरे राम बिन नाहि। जीवन राम बिन नाहि। राम के बिना मेरा जीवन सुरक्षित नहीं है। राम यदि जाएगा तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। इसलिए कहूं सुभावना छल मन माही, कहूं सुभावना छल मन माही। जीवन मोरे राम बिन नाहि। जीवन मोर राम बिन नाहि। मांग माथ अवहि देव तो
बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, मैं अवश्य ही प्राण छोड़ दूंगा। कैकेयी बोली तो मेरी शर्त सुन लो, यदि श्री राम अयोध्या से बाहर नहीं गए और सूर्य की किरण निकलते ही राम अयोध्या से बाहर नहीं निकलेंगे, बन नहीं जाएंगे, तो मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं मर जाऊंगी। दशरथ जी कहते हैं कि राम यदि चले गए तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी कहती है राम यदि नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। अब बोलो विडंबना, विषम परिस्थिति आई कि नहीं आई? एक बहुत बड़ा धर्म संकट आया है। कैकेयी कहती है कि राम यदि अयोध्या से बाहर नहीं जाते हैं तो मैं मर जाऊंगी। दशरथ जी कहते हैं राम अयोध्या छोड़ के जाते हैं तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा भाई, पति पत्नी में अगर इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। पति पत्नी में अगर ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए कि दोनों में से किसी एक को मरना पड़ेगा, एक बचेगा एक मरेगा, अब पति पत्नी तय करें कि कौन बचे कौन मरे, तो मेरी समझ में तो ये आता है कि पत्नी का मरना पहले ज्यादा अच्छा होगा। मेरी समझ में तो यही है। क्यों? प्रत्येक पत्नी चाहती है, प्रत्येक नारी चाहती है कि मैं सुहागवती होकर के जाऊं। बोलो भाई। अच्छा, तुम मंदिर में भगवान से क्या मनौती मनाती हो? कि हमारा सिंदूर सुरक्षित रखना। यज्ञ भगवान की परिक्रमा कर रही हो, सबसे पहले तुम यही मांगती होगी कि मेरा सुहाग अमर रहे। हे यज्ञ भगवान, मुझे यही दे दो कि मेरा सिंदूर सुरक्षित रहे। यही मांग है। और बोलो, कैकेयी जी के सिंदूर महाराज दशरथ हैं कि नहीं? कैकेयी जी के सिंदूर कौन है? महाराज दशरथ। और कंडीशन क्या है? दशरथ जी कहते हैं जीवन मोर राम बिन नहीं, मैं राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं। राम यदि चले गए अयोध्या छोड़ के तो मैं प्राण दे दूंगा। कैकेयी कहती राम नहीं गए तो मैं प्राण दे दूंगी। तो मुझे तो लगता है कि दशरथ जी को कह देना चाहिए था कि 3 पत्नियां हैं, तुम चली जाओ, 2 तो रहेंगी। पत्नियां तो 3 है ना, अरे एक चली जाएगी तो 2 रहेंगी। लेकिन बोलो भाई, अगर पति दुनिया से चला गया तो तीनों विधवा हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तीनों का सब कुछ चला जाएगा कि नहीं? लेकिन क्या भगवान की लीला है प्यारे। यहां कैकेयी जी कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं निश्चित रूप से प्राण दे दूंगी अगर राम बन नहीं जाते हैं। दशरथ जी ने कहा राम यदि जाएंगे तो मैं प्राण दे दूंगा। कैकेयी बोली तय कर लो दोनों में से किसका जाना है। दोनों में से एक बार पति पत्नी में विवाद हुआ, वो दोनों मेरे पास आए। मैंने कहा देखो झगड़ा मत किया करो भाई, ये गलत बात है। पत्नी बोली झगड़ा इस बात का है महाराज जी, आज कितना बढ़िया दिन है। हमने कहा दिन तो आज शायद शनिवार है। क्यों? अरे महाराज जी शनिवार दिन तो है, लेकिन एकादशी है कि नहीं? हमने कहा एकादशी तो है। संयोग की बात है, जहां मैं था वहां भी एकादशी ही पड़ गई थी। ऐसा मत सोचना कि आज एक ही बात है, क्योंकि आज तो मैं किसी परिवार में ठहरे नहीं हूं, मैं तो नौलखी मंदिर में ठहरा हूं। नौलखी बेतवा घाट, जहां संतों का भवन है, संत निवास है, बड़ी सुंदर व्यवस्था। पूज्य स्वामी श्री जगन्नाथ दास जी महाराज की तपस्थली है, वहां मैं ठहरा हूं। बड़े तपोनिष्ठ संत हुए हैं स्वामी श्री जगन्नाथ दास जी महाराज। लेकिन उस समय की बात, संयोग से एकादशी पड़ गई, तो मैंने कहा झगड़ा करने की क्या बात है, एकादशी है, एकादशी को क्यों झगड़ रहे हो? पत्नी बोली इसलिए कि ये झूठ ज्यादा बोलते हैं, कम से कम आज एकादशी के दिन तो परहेज रखना चाहिए। आज भी ये झूठ बोले। तो मैंने कहा कि क्यों झूठ नहीं बोलना चाहिए, पत्नी ठीक कह रही है और झगड़ा कर रही है तो ठीक ही कर रही है, तुम कह दो कि हम नहीं बोलेंगे झूठ। बोले महाराज जी मैं झूठ उठ कुछ नहीं बोलता हूं, वो तो धंधा पानी करता हूं, तो कभी कभी बोलना पड़ता है, तो क्या करूं। अच्छा ठीक है, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं धंधा चौपट हो जाए, दुकानदारी ठप हो जाए,
झूठ नहीं बोलूंगा महाराज, आपके चरणों की सौगंध खा के कह रही हूं, मैं कह रहा हूं। उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे धंधा चौपट हो जाए, दुकानदारी ठप हो जाए, आज के बाद झूठ बोलना बंद। कभी कभी बोलता था, वैसे मेरी कोई ऐसी स्थिति नहीं कि हमेशा झूठ बोलना, लेकिन इससे कहो ये भी झूठ ना बोले, ये भी झूठ ना बोले। पत्नी बोली मान लीजिए तुम कभी झूठ बोले तो क्या करोगे? पति ने कहा मैं स्वामी जी जगतगुरु के चरणों की सौगंध खा चुका हूं, अगर मैं झूठ बोलूंगा, जिस दिन बोलूंगा उसी दिन मर जाऊंगा, जिंदा नहीं रहूंगा। लेकिन तू भी प्रतिज्ञा कर आज कि तू भी झूठ नहीं बोलेगी। पत्नी बोली वैसे मैं तो बोलती नहीं हूं, झूठ का विरोध करती हूं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कभी नहीं बोलूंगी, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, बोलती नहीं हूं, और चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी। पति बोला मान लो बोली तो? उसने कहा जिस दिन मैं झूठ बोलूं उसी दिन विधवा हो जाऊं। बोलो भाई, मरना तुम्ही को पड़ेगा कि नहीं? भाई यहां भी ऐसी विषम परिस्थिति प्यारे। केकई जी कहती हैं कि ठीक है यदि राम नहीं जाते हैं तो मैं निश्चित रूप से प्राण छोड़ दूंगी। अब आप विचार करना, महाराज श्री दशरथ बार बार केकई को समझा रहे हैं, लेकिन केकई समझ नहीं रही है। अब जब केकई नहीं समझी, देखो पत्नी समझाने पर न समझे, पुत्र समझाने पर न समझे, तो फिर भगवान पर छोड़ देना चाहिए। किस पर छोड़ना चाहिए? भगवान पर छोड़ना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब केकई जी को भवन में नहीं समझी तो महाराज श्री दशरथ ने भगवान शंकर पर छोड़ दिया। किस पर छोड़ा? शंकर जी पर। सुमिरी महेशही कहान होरी, ओ बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। बोलो भाई किस पर छोड़ा? भगवान शंकर पर। सुमिर महेश है, को भवन की चौपाई है, को भवन में ही उन्होंने प्रार्थना की। जब पत्नी नहीं मानी, पत्नी ने एक नहीं सुनी, तो उसी समय भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं महाराज श्री दशरथ। अच्छा तुम लोग भी जब संकट में फंस जाते हो तो भगवान शंकर से प्रार्थना करते हो कि नहीं? और शंकर जी संकट को दूर करते हैं कि नहीं करते हैं? ये अति रुद्र महायज्ञ, इतना विशाल यज्ञ जो अति रुद्र महायज्ञ, 1111 कुंडात्मक यज्ञ, ये आप शिव की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और भगवान शिव आपके ऊपर अवश्य ही प्रसन्न है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। आज शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ कि हे शंकर, हे शिव, हे शशांक शेखर, हे भूत भावन, अब प्रसन्न हो जाओ, मेरी प्रार्थना सुनो। मैं संकट में फंस चुका हूं, इसलिए संकट से मुझे दूर करो। हे सुमिरी महेशही कहान होरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। अब मेरी प्रार्थना सुन लो, मेरी प्रार्थना सुनो। अच्छा जब एरा गैरा नत्थु खैरा की प्रार्थना शंकर जी सुन लेते, बोलो सुन लेते कि नहीं, तो भगवान राम के पिता की सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, कन्फर्म है। जब साधारण से साधारण की सुन लेते हैं, कोई थोड़ा सा जल चढ़ा दे और प्रार्थना करे तो सुन लेते हैं कि नहीं सुन लेते? लेकिन आज भगवान राम के पिता स्वयं चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ आज प्रार्थना कर रहे हैं और बुला रहे हैं, कह रहे हैं हमारी प्रार्थना सुनो। और मैं तो कहता हूं कि आप समस्या का समाधान करने के लिए, आज पति पत्नी के मध्य में बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है, इसका निपटारा करने के लिए, समाधान करने के लिए आप आ जाओ, कैलाश छोड़ के आप जल्दी आओ। और अगर आप नहीं आओगे
तो निश्चित रूप से अयोध्या में बहुत बड़ी घटना घटने वाली है कल। बोलो घटना घटने वाली है कि नहीं? आप आ जाओ और बचा सकते हो तो आप ही बचा सकते हो। शंकर जी खड़े हो गए, पार्वती जी बोली क्या बात है, कहां जा रहे हैं आप? कहे अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या। पार्वती जी ने कहा अयोध्या इतनी जल्दी आप क्यों जा रहे हैं? कहे अयोध्या नरेश ने बुलाया है इसलिए जा रहे हैं। पार्वती जी बोली आज मत जाओ, कल जाना। शंकर जी बोले कल क्या करेंगे? पार्वती जी बोली अयोध्या में ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि राम को वन जाना है, और अभी केकई को दोष लगेगा कि राम को वन भेजा है, केकई ने भेजा। और ऐसी कंडीशन में यदि आप पहुंच गए तो सारी दुनिया कहेगी कि शंकरई जी आए थे ये सब कराने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, परिवार में विवाद हो और कोई पड़ोसी निपटावे या रिश्तेदार निपटावे और निपटे ना, तो कलंक निपटाने वाले के ऊपर जाता कि नहीं जाता? हम तो जानते थे वो यही कराने आएंगे और यही करा के चले गए। देखो चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था, फालतू के चक्कर में पड़ गए। दोष लगता है कि नहीं लगता है? मध्यस्थ को दोष बहुत लगता है। पार्वती जी ने कहा महाराज आपसे प्रार्थना है कि आप अभी माहौल ठीक नहीं है, इसलिए आप अयोध्या मत जाओ। शंकर जी ने कहा सुनो पार्वती, मैं अभी जाऊंगा, तत्काल जाऊंगा। इस समय रघुवंश का राजा संकट में फंसा हुआ है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है, आंखों से गंगा यमुना की तरह अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। मैं कैसे देख सकता हूं? इसलिए नहीं नहीं, मुझे रोकना नहीं, मैं अभी जाऊंगा, अभी जाऊंगा, अयोध्या जाऊंगा। पार्वती जी बोली ठीक है महाराज, यदि आपकी इच्छा है तो आपको रोक कौन सकता है, जाओ। देखो शंकर जी आए, ये रामायण की कथा है। मैं कहता हूं ठीक से रामचरितमानस को अगर तुम पढ़ने लग जाओ तो रामचरितमानस की गहराई को समझ लोगे, लेकिन पढ़ते तो हो, बस पढ़ के रख देते हो। रामायण को आपने लिया और थोड़ा पढ़ा और रख दिया, और कोई भ्रम हुआ तो उसके निवारण की नहीं सोची, लेकिन ये सोचने लगे कि ये भ्रम इसमें ऐसा है तो ऐसा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों ये मत